लाइन पे चल हुई था, देख लिया। मैत्रक राजवंश का संस्थापक सेनापति भट्टारक कौन है? भट्टारक। मैत्रक राजवंश का संस्थापक सेनापति भट्टारक था, जिसने गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। कहे के मतलब कि जब गुप्त साम्राज्य समाप्त भइल तो ओ घड़ी एक स्वतंत्रता स्थापित भइल। कौन वंश के? मैत्रक राजवंश। कहे कि इस राजवंश ने लगभग 475 ईस्वी से लेकर 767 ईस्वी तक गुजरात और सौराष्ट्र आधुनिक में लिखल कि कठियावाड़ एक कहल जाला कि मतलब यो गुजराते के भाग रहे। कहे कि कठियावाड़ क्षेत्र पर शासन किया। इसकी राजधानी बल्लभी वर्तमान में गुजरात के भावनगर के पास थी। तो इसकी राजधानी कहाँ थी? बल्लभी गुजरात थी। ठीक है ना? कह रहे कि इस वंश के प्रमुख शासक थे भट्टारक, पहला शासक ये ना वंश संस्थापक। दूसरा में आओ भरसेन प्रथम, फिर द्रोण सिंह, उसके बाद गुरुसेन प्रथम, फिर घुसेन, फिर घुसेन द्वितीय, उसके आगे शिलादित्य प्रथम, फिर भरसेन चौथा, शिलादित्य सातवां। इसके बाद इस वंश का अंतिम हो गया था। ठीक है ना? समाप्त हो गया था। कह कि गुरुसेन द्वितीय के शासन काल में, गुरुसेन द्वितीय के शासन काल में चीनी यात्री हेनसांग बल्लभी आया था। कहाँ आया था? बल्लभी जो भावनगर के पास है, वहाँ गुजरात में गया था। हेनसांग कह रहे कि शिलादित्य प्रथम और शिलादित्य तृतीय इस वंश का सबसे प्रतापी और सबसे प्रसिद्ध शासक हुए। उन्होंने राज्य विस्तार किया और अरब आक्रमण का सामना किया। बहुत मजबूत शासक रहा। कौन कौन? शिलादित्य प्रथम, शिलादित्य द्वितीय ना, शिलादित्य प्रथम और तृतीय। ये का किलन जा कि राज्य के अपन फैलाव कैलन जा, बढ़ैलन जा और अरब आक्रमण के सामना भी कैलन। कहे कि राजवंश का धर्म मुख्यतः हिंदू था। राजवंश का धर्म मुख्यतः क्या था? हिंदू। और शासक धार्मिक संस्थानों के संरक्षक थे। शासक धार्मिक संस्थानों के संरक्षक थे। कहे के मतलब कि वो घड़ी जब अरब आक्रमण इन्हें करल चाहत रहल तो वो घड़ी धार्मिक स्थल के बचावे के काम इहे वंश कैले रहे, जेवना के नाम है मैत्रक वंश। किस धर्म से संबंधित है? तो हिंदू धर्म से संबंधित है। और हिंदू में कहा आजीवन राम लक्ष्मण कृष्ण भगवान सब सिंह जी का हिंदू धर्म के मतलब संरक्षक के काम कैले रहे वंश। ठीक है। शासन प्रणाली राजतंत्र थी और प्रशासनिक भाषा संस्कृत थी। जैसे गुप्त वंश में भी संस्कृत चल रहा है, वाकाटक वंश में भी संस्कृत चल रहा है, वैसा ही इहो वंश जब गुप्त वंश के बाद स्थापित भई केहू में संस्कृत चल रहा है। आ जानते वाला कि हिंदी जो हमने के बाद हिंदू धर्म में पहले से संस्कृत हिंदी में आता हुई है, तो संस्कृत भाषा के बड़ी विख्यात रही। मैत्रक वंश ने बल्लभी युग नामक कैलेंडर भी शुरू किया। जैसे कनिष्क लाई रहे 60 सनवंत, 60 ना लाई रहे का बोले रहे कनिष्क लाई रहे 60 सनवंत, ठीक है। और उसके बाद फिर एक आई है विक्रम सनवंत आई रहे नु, विक्रम सनवंत 60 सनवंत हिजरी सनवंत आई रहे ना। तो ऐसा ही इहो एगो आई बाटे, एहू में बल्लभी युग में एक कैलेंडर, ठीक है। कहे कि मैत्रक शासक सभी धर्मों के प्रति सहिष्णु थे। सभी धर्मों के प्रति सहिष्णु थे। उनके शासन काल में हिंदू, बौद्ध, जैन तीनों धर्मों का संरक्षण और दान मिला। कहे के मतलब कि सभी धर्म के मान सम्मान करत रहन, लेकिन कहलन कि हमनी के धर्म के आगे संकट मंडराई तो हमनी के छोड़ब जा ना, ठीक है। तो ऐसा ही काम कैले रहे अकबर।
सभी धर्म के मान्यता दिल रहे कि ना भाई जे जीवा अपन स्वतंत्र रूप से जियो, लेकिन हमार धर्म बा मुस्लिम बतानू वैसा ही इहो धर्म रहे, हिंदू धर्म रहे, लेकिन सब धर्म के अपन मान्यता दिले रहे। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म तीनों धर्मों के संरक्षक थे, बचाने वाला, और दान मिला, दान में भी मतलब दिया जाता है। बल्भी में बौद्ध विहारों की बड़ी संख्या थी, बल्भी में बौद्ध विहारों की उस समय बड़ी संख्या थी। चीनी यात्री हेनसांग ने इनके बौद्ध संरक्षक की प्रशंसा की। तो सही बात है, जब हेनसांग क्या करे जाए, जब वही जगह भाई जानते बारे कि हेनसांग आई है जिन बौद्ध धर्म के दीक्षा लेवे खातिर, आई जिनसे दीक्षा ली ही, या जब बल्भी गोइल बाटे, या वही के शासक जब बौद्ध धर्म के नाम मान्यता दी हो, तो बताओ कि डरे जाई। तो जब कोई पता है जब बौद्ध धर्म की मान्यता बढ़िया से मिलल है सब मालूम। चीनी यात्री हेनसांग ने इनके बौद्ध संरक्षक की प्रशंसा की, और बल्भी में जैन परिषद का आयोजन हुआ। यह बल्भी में का हुई रहे जैन परिषद के आयोजन हुआ था। ये बल्भी गुजरात में। आगे देखो कह रहे क्वेश्चन कि अच्छा बल्भी गुजरात में जब जैन धर्म हुआ भाई हम के कह दिया अध्यक्षता के लिए क्षमा श्रवण उन्हें दे ले वही भाई कहे कि मैत्रक राजवंश का मंदिर निर्माण के क्षेत्रों में सबसे बड़ा योगदान सोमनाथ मंदिर का निर्माण करना है। सोमनाथ मंदिर का निर्माण करना है। यह मंदिर शैव धर्म का प्रमुख केंद्र था। यह मंदिर शैव धर्म का प्रमुख केंद्र था। यही सोमनाथ मंदिर के निर्माण करे खातिर काम कइले सबसे बड़ा योगदान सोमनाथ मंदिर का निर्माण करना। मैत्रक धर्म का केंद्र राजवंश सोमनाथ मंदिर बनवैले रह, लेकिन 1025 जब आई, अभी तक 475 से स्टार्ट भइल बा, 767 तक गइल बा। तो भरी सोचा जा कि मंदिर बनल होई सोमनाथ मंदिर, आ ये जब 1025 से आई तो वो भरी का किलस्ती मोहम्मद गजनी आक्रमण कर दिया। 1025 में सोमनाथ मंदिर के का किया रहे लूटले रहे। ठीक है। आगे कह रहा है क्वेश्चन, मैत्रक राजवंश द्वारा निर्मित भवनों में नंदी, बैल, त्रिशूल जैसे प्रतीकों का उपयोग हुआ है। नंदी, बैल, त्रिशूल जैसे प्रतीकों का उपयोग हुआ है। नंदी के चोल राजा जब दक्षिण में भी रहा, वो नंदी के देखल राजा की बहुत मान्यता दे रहा। नंदी गाय के कहला नंदी करे कहला, और वे कहता कि नंदी के अच्छा बैल के दू प्रकार के होला, एगो साल होला, एगो बैल होला। नंदी के मतलब साल, अब बैल हो गेलू कि जब खेत में जोताई होला फूल यही नु हां त एगो ना होला कि से देखो जब बैल बाटे त बैल से देखो जब बैल का करला कि बैल से बछड़ा पैदा ना हो सकेला मानो ये कहला त बैल अलग चीज हो गई, ई साल अलग चीज। त नंदी के बारे में देखला कि नंदी को बड़ी भवनों में नंदी, बैल, त्रिशूल जैसे प्रतीक का उपयोग हुआ है। ठीक है। शंकर जी से सब संबंधित बाटे, यही से कहे कि नंदी के का कह जाता है बासाहा बॉय, का कह जाता है बासाहा बॉय। कह रहे कि 8वीं शताब्दी में अरब आक्रमण के कारण इस वंश का क्या हुआ पतन हुआ। अरब से सामना करत रहल, अरब आक्रमण जब रहल तनी से सामना करत रहल, लेकिन 8वीं शताब्दी जब आई 767 ईस्वी के बाद 767 ईस्वी के बेरी तो वो घड़ी हुए अटली के बेरी कहाई 8वीं शताब्दी के बेरी ये कनी के का हुई तो तना साहस ना मिलल हुई, ना जीतल हुई, अरे कनी के वंश के का हुई पतन हो गई। यही से एकरा बारे में उतना पहले जानकारी ना रहे, लेकिन कुछ साक्ष्य मिलल हुई तब पूछ ली। अब एक क्वेश्चन एकरा में मेन याद रखिए जा, कह दी कि सोमनाथ मंदिर का निर्माण किस राजवंशों ने करवाया था। मैत्री ना मैत्रक राजवंश, ठीक है। वो सोमनाथ का मंदिर का निर्माण करवाया। और एक क्वेश्चन पूछी कही कि इसके संस्थापक कौन थे, भट्टारक। और एक तो पूछेगा कह देगा कि इसमें सबसे
मजबूत शासक कौन कौन सा था? तो शिलादित्य प्रथम और शिलादित्य द्वितीय। तीन को चार को कहानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाए। अगला आप देखा जाए कह रहा है कि आइए वो पूछ देगा और भी कह देगा कि हिंसान किस राजवंश के शासन में बल्बी गुजरात गया था? तो यही मैत्रक राजवंश की बोलो। आ बीच में रहत रहे तो हर्षवर्धन के काल चलत रहे। देखो कहा जानू आगे देखा जाए हर्षवर्धन के राजधानी दू ठैया कहाँ कहाँ? पहिल का थानेश्वर कहाँ पड़ेला? हरियाणा में। और दूसरा राजधानी बनल कनौज। कनौज कहाँ पड़ेला? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश कनौज शायद गंगा नदी के किनारे। आगे देखा लूँगा यही वर्धन वंश आगे लूँ सब सकले चलता वंश। देखा जा हर्षवर्धन वाला आगे पुष्यभूति वंश, इसी को वर्धन वंश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्धन वंश कहा जाता है। गुप्त वंश के पतन के बाद जैसे मैत्रक वंश उन्हें शक्ति अपन निर्माण कैलस, स्थापना कैलस मैत्रक वंश के ने गुजरात में। वैसा ही बीच में कहा गुप्त वंश के शासन के बाद नए राजवंशों का उद्भव हुआ जिसमें मैत्रक के बारे में पढ़ल हुआ। मौखरी एक था, ठीक है ना? उसके बाद पुष्यभूति, यही पुष्यभूति के बारे में अभी पढ़े के बाद परिवर्ती गुप्त और गौड़ प्रमुख थे, माने ई राजवंश चलत रहे। ठीक है घड़ी गुप्त वंश के बाद मैत्रक, मौखरी, पुष्यभूति, परिवर्ती गुप्त और गौड़। इन राजवंशों में पुष्यभूति के शासकों ने सबसे विशाल साम्राज्य स्थापित किया। काहे कि बीच में रहा सब तो सबसे विशाल स्थापित किया सब। ठीक है ना? पुष्यभूति राजवंश का संस्थापक पुष्यभूति ही था। इसकी राजधानी थानेश्वर हरियाणा में कुरुक्षेत्र जिला में पड़ता है। वर्तमान में की स्थान पर थानेश्वर स्थान। ठीक है ना? पुष्यभूति राजवंश ने पंजाब हरियाणा में अपनी स्थिति हुनों को हरा कर मजबूत किया था। माने हुनों के आक्रमण के ये का किले रहो निपटैले रहो और ओकरा बाद पंजाब हरियाणा में का किले रहनी शासन चलैले रहो। आगे डाल देले ये दो टॉपिक तो खातिर घर आ जाना सुनने के करे कि प्रभाकर वर्धन इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता था। प्रभाकर वर्धन इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता था तथा प्रथम प्रभावशाली शासक था जिसने परम भट्टारक और महाराजा धीराज जैसी सम्मानजनक उपाधियां धारण की थी। सुना जा दू गो होगा जिसे हमनी के गुप्त वंश में पढ़नी है जा कि एगो संस्थापक आ एगो वास्तविक संस्थापक। संस्थापक में पढ़ रहा गुप्त वंश के तस्वीर आ वास्तविक संस्थापक में होता है कि पूर्ण रूप से एकदम अपन साम्राज्य के खड़ा कर देने बा तो ऊ रहे के चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है ना? आ सबसे शक्तिशाली होवे कही तो चंद्रगुप्त द्वितीय। समझा कि तो वैसा ही एहू में कह दी कि संस्थापक पहिलका हो पुष्यभूति जवन अपन नाम से पुष्यभूति वंश की स्थापना पहले रहा। ठीक है ना? आ ये करे के आगे चल के वर्धन वंश भी जानल मिलता है कि हर्षवर्धन रहे मजबूत शासक तो वही हर्षवर्धन के नाम से वर्धन चाहे प्रभाकर वर्धन बा तो ओपनी के नाम से वर्धन चले लगा। ठीक है ना? आज भी देखे ला जा सऊदी अरब में जइबो ना तो वही जी के जवन बालन राजा जौन होला जेकरा प्रधानमंत्री हमनी के भारत में कहल तो ई राजा होला तो उ सुल्तान का होला सनु कि अपन बाप के दादा के नाम पहले फर्स्ट में रखिया सब। ओकर पहले दादा के नाम रही फिर ओकर बाप के नाम रही तब ओकर नाम रही फिर उ मर जाइए फिर दोसर राजा ओकर लड़का बनी तो फिर ओकर परदादा के नाम तब फिर ओकर दादा के नाम तब ओकर बारू के नाम तब ओकर नाम। माने ऐसा ही चलेला तना सुनेला जा कि सलमान को के लाइन सिरे पूरा लंबा चौड़ा नाम मिलेला सऊदी अरब में मिलेला नु तो वैसा ही कि वर्धन वंश का कैलस कि अपन वर्धन से वंश बना देलस बारू नाम देखो प्रभाकर वर्धन हर्षवर्धन सब राजवंश तो यही वंश के वर्धन भी कहा जाला। पुष्यभूति की संस्थापक रहने से पुष्यभूति वंश भी कहा जाला। आइए हमें कह दी कि बढ़िया
से यानी पूर्ण रूप से स्वतंत्र रूप से एक संस्थापक के रहे और उहे प्रभाकर वर्धन ठीक है नु पहिलका संस्थापक उससे भूति लेकिन बढ़िया से संस्थापक प्रभाकर वर्धन कह रहा है कि यही उपाधि धारण किए थे कौन कौन का परम भट्टारक का महाराजा धीराज का। प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती ने 2 पुत्रों को जन्म दिया जिसका नाम था राजवर्धन और हर्षवर्धन राजवर्धन और हर्षवर्धन और एक कन्या उत्पन्न हुई उसका नाम है राजश्री। कहे के मतलब इनका 3 गो बाल बच्चा हो गया एगो राजवर्धन लड़का एक हर्षवर्धन लड़का और एक लड़की हुई जिसका नाम रखा गया राजश्री राज्यश्री। पत्नी के नाम रहे यशोमती प्रभाकर वर्धन। राज्यश्री का विवाह कनौज के मौखरी राजा देखा जाए मौखरी वंश जो चलल बा छोटा वंश रहे के ने देखा जा वर्धन वंश जो स्थापना भई रहे पंजाब हरियाणा में आ जो मौखरी वंश रहे रहे तार कनौज हो ये कनौज जब आगे चल के इनका हत्या कर दिल तब फिर जाके जिंगवा लौट के अपन राजधानी स्थापित कर के हर्षवर्धन आ तब अपनी के मार के तब जाके फिर शासन साम्राज्य तब उहे कहता कि मौखरी वंश वगैरह जब चलत रही कनौज माने उत्तर प्रदेश में मौखरी वंश चलत रहे पंजाब हरियाणा में हर्षवर्धन वंश चलत रहे वर्धन वंश कह रहा है कि मौखरी राजा रहन ग्रह वर्मा उनकरे से शादी कैली के कर राज्य कहे कि मालवा के शासक मालवा मध्य प्रदेश के शासक देवगुप्त ने ग्रह वर्मा की क्या कर दी हत्या कर दी। देवगुप्त ने ग्रह वर्मा की हत्या कर दी और राजश्री को बंदी बनाकर कारागार में क्या कर दिया डाल दिया माने ग्रह वर्मा के मार दिलस और उसकी पत्नी जो थी राजश्री उनको देवगुप्त क्या कर लिया बंदी बना दिया ठीक। राजवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला अब देखलस कि हमारा बहन के विधवा बना दिलस हमारा बहन के गिरफ्तार कर लेगा ठीक है कारागार में डाल देगा। तो अब राजवर्धन वही खीस में उठल कि हमारे बहन के साथ अन्याय भई तो देवगुप्त के क्या कैलस मालवा नरेश के शासन समाप्त कर दिल परंतु देवगुप्त के पुत्र था गौड़ कौन था गौड़ नरेश शशांक ने धोखा देकर राजवर्धन को क्या कर दिया हत्या कर दिया इहो अपन बाप के बदला ले लिया किससे राज्यवर्धन से ठीक है तो गौड़ वंश के ये शासक है शशांक ठीक है आ ये शशांक इतना एथी रहे शैव वंशी मानव रहसन जान कि बौद्ध धर्म को नाश कर रहे कहाँ बा गाया में वे पेड़ और सब ऊपर उठा पठार करवा के एकदम जेसीबी आज के पहला और इसे पलेट कर दे रहा है ठीक मालूम कि ये वो सोल तक ले ना रहे के चाहिए यही से जान जा कि हाँ जी तो हाँ जी वही सही बात है जी बुझाई ढूंढू कि मतलब आज स्वर भी ना रहे तो अबे जान जा कि एगो माने पौधा छोटा हूं सा ना पड़ तब जाके जान जा श्रीलंका से लावे के पड़ गए ना तो सोरो पैदा ले रही तो इस तो रही कि ना रही राजवर्धन ने देवगुप्त के मार डाला परंतु देवगुप्त के मित्र ये हमें दिलेगा कि राजवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला और वो मित्र दिलेगा ये लड़का ने हमें अपडेट किया हां तो ये हमें दिलेगा कि राजवर्धन देवपुत्र उन्होंने कहा था कि राजवर्धन मतलब देवपुत्र के सुना जा देवपुत्र के पुत्र मित्र उनमें दिलवा तो गलती से दे दिले हुई टाइम जब डेट हो गया बाद 2025 में ठीक है तो मित्र गौड़ नरेश शशांक ने धोखा देकर राजवर्धन की हत्या कर दी। शशांक शैव धर्म का क्या था अनुयायी था और इसने बोधि वृक्ष गाया को क्या कर दिया था राजवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में कि देखो राजवर्धन रहन बड़ भाई हर्षवर्धन रहन छोट भाई तो अब देखो जब बड़ भाई मराई तो छोट भाई शांत थोड़ी रही तो उहे हाल
हर्षवर्धन ने 16 वर्ष की अवस्था में थानेश्वर की गद्दी पर अब बैठ गए राजवर्धन के जगह पे, ठीक मानो। हर्ष ने, यही हर्ष ने शिलादित्य के नाम से जाना जाने लगा था, ठीक मानो। मैंने एक उपाधि धारण कर लेला शिलादित्य के। कह रहे कि इसने परम भाटावर नरेश की उपाधि भी धारण की, जिसे ओमे प्रभाकर वर्धन नरेश की उपाधि धारण किया ना काके परम भट्टारक के महाराजा धीराज के, वैसा ही इहो कह दी परम भट्टारक के भी उपाधि धारण किया था। कौन? हर्षवर्धन, जिसको हर्ष के नाम से भी जाना जाता है और शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। कह रहा है कि हर्ष ने शशांक को क्या किया? पराजित करके, माने हरा के, पराजित माने हरा के कनौज पर अधिकार कर दिया तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। देखा जाए कैसे कैसे खेला हुई बा, समझ में कैसे आए देखा जाए। पहले गुप्त वंश धीरे धीरे समाप्त भइल त एक पहुंचना क्या मैत्रक राजवंश गुजरात में जाके पनपल, वही में सोमनाथ मंदिर बना। अब ई जवन बाटे पुष्यभूति वंश, ई पुष्यभूति संस्थापक रहन कि पंजाब हरियाणा में उन्हें साम्राज्य के अपन चालू कर। फिर आगे चल के एकरा के स्वतंत्र रूप से चालू कर देवन प्रभाकर वर्धन, ठीक हो। प्रभाकर वर्धन के पत्नी रही के यशोमती, अब इनकर पुत्र रहन राजवर्धन बड़का, छोटका रहे हर्षवर्धन, और महिला रही राजश्री। अब राज्यश्री के विवाह भइल केवना वंश में? मौखरी वंश में। कौन वंश से? मौखरी वंश में। मौखरी वंश से रहन ग्रह वर्मा, ग्रह वर्मा के राजधानी रहे कनौज। अब मालवा में रहन शासक को भरी देवगुप्त आके इनकरा के कनौज में मार देलो, एकरा के ग्रह वर्मा के। अब राजश्री का हो गई विधवा हो गई, एकरा के बंदी बना लेलस राजश्री के। अब सुनलस कहां से? पंजाब हरियाणा से राजवर्धन। कहता कि ये तना ओकनी के पावर हो गइल बा, तब का कइलस कि इनकरा के मरलस, केकरा के? देवगुप्त के मरलस राजवर्धन। अब राजवर्धन के जब मरलस देवगुप्त के त ई अब आ गइल पंजाब से हरियाणा से कहां बा? कनौज में आई। तो अब जान जा कि वही दिन के शासन अभी चलत हिया भाई, अभी तो छोट बा, अभी चलावत ऐसे। लेकिन ए जिंगावा आ गइल त एने फिर मजबूत रहे ओकर लड़का बा देवगुप्त के शशांक। ऊ का कइलस कि अब इनकरा के मार दे। अभी के बैकनी में खेला हो कि पंजाब हरियाणा अभी बा बेचारा हर्षवर्धन। फिर अब शशांक मार देलस, तब फिर जाकर अब उठल कि अरे भैया तो हमारे भाइयों के मार देलस। तब फिर जाके हिंगावा आई कहां बा? कनौज। आ कनौज आई त शशांक के विका कइलस, मार देलस के हर्षवर्धन मार देलस। तो अब कहता कि अब हम पंजाब हरियाणा ना जाई, अब हम कनौजे में रहना, कनौजे से अपन पूरा शासन चलाई। आ यही से पूरा शासन के का होगी विस्तार होगी लोगन का के। हर्षवर्धन के कार्यकाल में वर्धन वंश यानी पुष्यभूति वंश के विस्तार हुई, ठीक मानो। अब देखा जाए क्या यही हर्षवर्धन यानी हर्ष के नाम से जो जाना जाता है कि पुलकेशिन द्वितीय के बीच क्या हुआ? युद्ध हुआ। किस नदी पर? नर्मदा नदी के तट पर, हर्ष के बीच और पुलकेशिन द्वितीय के बीच। इसी में हर्ष की क्या हो गई? पराजय हो गई। चीनी यात्री हेनसांग हर्षवर्धन के ही शासन काल में आए थे, ठीक मानो। तो देखा जाए हर्ष अब यही घड़ी का हो हार गई। कह रहा है कि किससे? पुलकेशिन द्वितीय से। कह रहे कि हेनसांग को यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित, वर्तमान में शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है। शाक्य शब्द जानता जा, बौद्ध धर्म में उनका पिता के नाम है शाक्य मुनि के रहन। शाक्य मुनि कहल जाला, तो वही वंश के रहन, शाक्य वंश के रहन उनका पिता। क्षत्रिय वंश में शाक्य रहन, तो वही वंश में रहता। यही से शाक्य मुनि के नाम से इहो जानल जाला काहे कि अपना नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने और बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से भारत आया था। यहाँ पर पढ़ा भी और पढ़ाया भी। पूछ देगा कि हेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में किस लिए आया था? तो खाली पढ़ने के लिए तब मार देगा कि हाँ पढ़ावे खातिर भी आई है। तो दोनों रही ऑप्शन में, तो मार दिया प्लस बी, पढ़ने और पढ़ाने
चीन भेजे। 641 में का किलो हर्ष चीन भेजलन दूत के, और 643 ईस्वी में और 645 ईस्वी में 2 चीनी दूत उसके दरबार में आया। 41 में अपन दूत भेजलन, 43 में देखा जा 2 बरिस के अवसर बा। 41 में दूत भेजलन, 2 बरिस के बाद जाई 43 में एगो, आ फिर 2 बरिस के बाद जाई एगो 45। ठीक है नु? हां, करे कि हर्ष ने कश्मीर के शासक से बुध के दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किए। हर्ष ने कश्मीर के शासक से का कैलस, बुध के दांत जौन रहे ओही ओकरा के बलपूर्वक माने छीन लेलस। ठीक है नु? कश्मीर के शासक ने छीन लिया, कहलस कि हमार भगवान के हम बानू हो बतमैलस त करे कि हर्ष के पूर्वज भगवान शिव और सूर्य का अन्नयन उपासक थे। उपासक थे कहे के मतलब कि हर्ष पहले पूजा करते रहन भगवान शिव के और सूर्य के जल देते रहन। ठीक है नु? आ इनकरे कार्यकाल में आई रह के इंसान इहो धीरे धीरे देखलस कि इहो शिव जी के जल देते रहन, तो हमरो शिव जी के पूजा करत रहन ना सूर्य भगवान के जल देते रहन, तो इहो डरे का कैलस कि शिव जी के पूजा कैलस आ सूर्य भगवान के जल देलस। लेकिन आई रहे ई का मकसद से बौद्ध धर्म खातिर। आई जेकर डर है जेकरा शासन काल में अइब और ओकर बात ना मनब तो जानते बा तो ई का कैलस कि ओकरी डरे शिव जी के पूजा भी कैलस, सूर्य के जल देलस। आ जब वही पढ़ लिख के पूरा विद्वान हो गई तब इहे हर्ष के आगे चल के पढ़ा देलस। का छी हिनयान की महायान पढ़ा के आ महान बना देलस। कहलस कि हे महाराज हमरा शिव जी के भक्त बनल छोड़ दी और बौद्ध धर्म के भक्त धर्म अपना ली। ठीक है नु? और बौद्ध धर्म का कैलस वही गरीब इंसान अपना लेलस। हिनयान पढ़ के कि महायान पढ़ के, महायान पढ़ के महायान बन के महान हो गेलो। अब देखा जाए आगे कहता क्वेश्चन कि करे कि प्रारंभ में हर्ष भी कुल देवता शिव का परम भक्त था। सही बात बा, शुरुआत में भक्त रहे। एक बाबुए माई पूजा तब शिव जी के, तो बेटा का करी शिव जी के प्रिय हो। करे कि चीनी यात्री हिंसान से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राज्याश्रय प्रदान किया और पूर्ण बौद्ध धर्म अपना लिया, यानी बौद्ध अपना लिया। ठीक है नु? बौद्ध बन गया। तो ये महायान पढ़ के महान बना देलस के इंसान के करा के करे कि हर्ष के समय में नालंदा महाविहार महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था। माने यही जी वो महायान के का रहे प्रचलित रहे। ठीक मानो हिनयान के ना महायान के ज्यादा प्रचलित रहे। हर्ष के समय में प्रयाग माने प्रयागराज यानी उत्तर प्रदेश इलाहाबाद पहले करा के प्रयाग कहल जात रहे, बीच में मुगल करा के इलाहाबाद कहलस, फिर मोदी अइला त कहल कि नहीं प्रयागराज। ठीक बानो त कह रहा है कि यही हर्ष प्रयागराज में प्रति 5 वर्ष में समारोह आयोजित करता था। यहाँ पर महामोक्ष परिषद कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता था? महामोक्ष परिषद कहा जाता था। हिंसांग स्वयं छठे समारोह में सम्मिलित हुआ। यानी हर 5 वर्ष पे करावत रहे, लेकिन 5 को पहले जब करा ले रहे यानी 25 साल तक, तो ई 6वां एगो भइल जब 5 वर्ष के बाद 30वां वर्ष में तब जाके हिंसांग वही समारोह में का भई रहे शामिल भई रहे। आ महामोक्ष परिषद वही कहल जाला ओ स्थानवा के जावा ई समारोह मनावल जात रहे। महामोक्ष परिषद ऐसे कहल जाता है कि आज भी देखबो त गाया में पंडित जाला ना, ओइ समय पंडित पूजा करावे लन आ सब आदमी जाला त मोक्ष के प्राप्ति खातिर जाला। आ वो प्राप्ति में जानते बड़ा जे का होला पता बा? जवन तहरा पे ग्रह मंडरा किया कहे के मतलब कि तहरा देखे लगा कि लागे लगी कि हमनी के कोई के लागत, हमनी के भूत के दल लेबा, हमनी के हई में से बस से आगे नहीं होतबा, तरह तरह के तारा मिली। तो वही कहल पंडित गया में कि ई तहार कुल खानदान के देन बा, जब तक से खानदान के अपन मुक्त ना करबो बढ़िया से तब तक
से बाहरी प्रभाव पड़ जाइल। यही से वही जीना में देखो तो लाखों रुपया हजारों रुपया आदमी दान करेला मोक्ष खातिर कहेला कि हमारी से बाबू मर बाबू तो बढ़िया से मोक्ष प्राप्त नहीं खन पहिले माने स्वर्ग सीधा नहीं खन पहिले तो वही जीना पढ़ा लग पढ़ा लग सब के वही गाय में ना हल सबके ओरिजिनल हो तो ये कहाला तो ये बुढ़वा के आदमी रहो कहे के मतलब कि जिया का पे सेवा में न पहिले आप वाला के जात हम पहले दान करे काता ना बाबू तो ये सही के जिनवा मोक्ष के जो परिषद रहे ई महामोक्ष परिषद का बात रहे हर काम से का करे हर्षवर्धन कि अपन जेतना शक्ति रहे उतना दान कर देता है 5 वर्ष के कहवा प्रयाग ठीक है आ वही को जानते रहो कि 3 गो संगम हट 3 गो नदी के गंगा जमुना सरस्वती और वही जिनावा सब घर का करते हैं लुटा देते हैं ठीक है अब सुना जा अब तो बुझा गेलू कहे कि बाण भट्ट हर्ष के दरबारी कवि बाण भट्ट क्या थे हर्ष के दरबारी कवि थे सुन है हर्ष चरित माने अपन राजा के नाम पे एगो पुस्तक लिखा हर्ष चरित एवं कादम्बरी की रचना की। बाण भट्ट के गुरु हर्षु थे बाण भट्ट के गुरु हर्षु थे। देखो बाण भट्ट जब कवि रहे तो हर्ष के दरबार में रहे लेकिन केकरा से शिक्षा ले रहे तो हर्षु से हर्षु बाबू तो हर्षु से ही शिक्षा ले बाण भट्ट ये बाण भट्ट गुरु बनल तो आगे चल के क्या करा हर्ष के दरबार। प्रियदर्शिका रत्नावली प्रियदर्शिका रत्नावली और नागानंद नामक 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना किसने की हर्ष ने की। कहा जाता है कि भाव नामक कवि ने हर्ष के से पुरस्कार लेकर उनके नाम से 3 नाटक लिख दिए। लेकिन भावक टिक कर लिया जाए कवि भावक क्या है एक कवि है भावक क्या है कवि है एकरा दरबार में रहता तो हर्ष से 3 गो का किलम की नाटक लिखल तो यही से हर्ष उनका के का किलम पुरस्कार देलस का किलस हर्ष पुरस्कार देलस। हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है। अंतिम माने ये हिंदू सम्राट रहे लेकिन वह न तो कट्टर हिंदू था और न ही सारे देश का शासक समझे विचारों में माने मजबूत शासक था लेकिन ढेर कट्टरता भी ना ठीक है जिससे रहा उससे काला अशोक उनका में कट्टरता रहे भाई देखो 1.5 लाख आदमी कोई मरलन के झेला हुआ कहां बा कलिंग में बाद खून हो 1.5 लाख आदमी के जब तलवार से तो भोपाई खून नदी हो तबे जाके स्टार्ट में हिंदू के परिवर्तन आगे देखो हर्ष के अधीनस्थ शासक महाराज अथवा महासामंत कहे जाते थे। हर्ष के जो अधीनस्थ शासक रहत रह न अधीनस्थ के मतलब उनका समकालीन रहत रह कि मानो अधीन रहत रह तो उनका नाम रहे महाराज या महासामंत कहे जाते थे। माने उनका जाने के छोटा राजा के का कहा जाता है महाराज चाहे महासामंत वे सामंत कहा जाला चाहे अधीन कहा जाला ठीक मानो करे कि हर्ष के मंत्री परिषद के मंत्री को सचिव या अमात्य कहा जाता था। अरे कि हर्ष के मंत्री परिषद के मंत्री को क्या कहा जाता था सचिव या अमात्य कहा जाता था। आज में मंत्री देखो तो अलग होगा सचिव अलग मानो मंत्री के सुझाव देवे खातिर सचिव के स्थापना कइल बा। सचिव देखेला तो उनकी पढ़ लिख के आईएएस अफसर होला मानो उहे बताइयो सब कि देश के कैसे आगे ले जाए के बा कौना क्षेत्र में आगे ले जाना तो मोदी के का बुझाता है मोदी का जब बनाना योगी का जब बनाना तेजस्वी बाबू की नीतीश का जब इनका जरा के तो थोड़ा बहुत नहीं जानकार है इनका जरा कुछ देवा कि पैसे की कमी से बड़ी तो कहानी खत्म है सब ये सब आज तेजस्वी साहब ने कहलो कि 2 करोड़ हम रोजी के एथी दे माने सरकारी नौकरी दे तो अपना से थोड़ी कहलो तो करा के आईएएस कोनो अफसर बतैले हुए सब कि ना हे डायरेक्शन से पैसा है से कलेक्ट होई आ है से कैली तो नौकरी मिल जाए। जिससे अभी शिक्षक के बहाली आई है देखलो हुनाच के लाख बोल के में भरपूर आई पहिले काहे ना ओकर
डिस्कस निकल हुई निष्कर्ष निकल हुई तबे ना हाँ खाना तो पहले होता है कि नौकरी कैसे हो जाए बानू भाई के घुमा के आगे लेकर काट पिला यार तो कहे के मतलब कि कुल जब डिस्कस करला से सुझाव देला से के देला आईएएस अफसर नहीं आगे देखल जाओ तो वैसे ही ओ भरी के मंत्री जब बा उहे का कहते हैं सचिव भी कहलाते हैं या अमात्य कहलाते हैं ठीक है ना प्रशासन की सुविधा के लिए हर्ष का साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित सही बात है प्रशासन की सुविधा से साम्राज्य कई राज्य में का प्रांत को क्या कहा जाता था भुक्ति प्रत्येक भुक्ति का शासक स्थानीय या ऊपरी अथवा राष्ट्रीय कहलाता था माने अलग अलग जो छोटा छोटा राज्य के बावन वो कहीं के भुक्ति कहल जाता है ना ही का राज्य स्थानीय कहलाता है चाहे ऊपरी कहलाता है या राष्ट्रीय भी कहलाता है एकरा के टिक मार लियो प्रशासनिक बोला भुक्ति का विभाजन जिलों में हुआ था भुक्ति का विभाजन अब राज्य के विभाजन कहाँ में हुआ जिला में हुआ था जिलों की संज्ञा थी विषय ऊपर के विषय भी कहल जाता है ठीक है अब विषय का जानते वाला जब 20-25 बार मिला था ना ये रहता है गुप्त काल में भी जिला के क्या कहल जाता है विषय के 20-25 प्रधान कह रहे कि विषय के अंतर्गत कई पाठक आधुनिक तहसील होते थे तहसील के मतलब होला जानते हो का आज के युग में जो प्रखंड कहे बरूं प्रखंड अच्छा है मान लो मंडल ये छोटा छोटा जो होता है ब्लॉक तो एकनिए का मतलब पहले तहसील के नाम से जानल जाता है ठीक मानो आगे देखा जाए और है कि आधुनिक में तहसील कहल जाता है ग्राम शासन की छोटी व्यवस्था थी एक के नाम कह देगा कि ग्राम शासक के प्रधान अधिकार होते हैं ग्राम छपटलिक कहलाता था ग्राम छपटलिक कहलाता था गुप्त वंश में ग्राम बोला के ग्रामीण तो अलग अलग कहलाता है सब और देखा जाए दिले बा कि हर्ष के अनुसार हर्ष की मंत्री परिषद देखा जाए कहता कि मंत्री परिषद में क्या रहता है प्रधान सचिव का काम करता है ओकरा के भंडी कहल जाता है सिंहनाथ शब्द क्या था आज के प्रधान सेनापति कहल जाला तो ओकरे के पहले का कहल जाता है हर्ष के कार्यकाल में सिंहनाथ ओकरे के कहता कि कुंतल एगो कहता हर्ष व सेना के जो हेड रहत रहे प्रधान तो ओकरा के कहल जाता है कुंतल ठीक है और स्कंदगुप्त कहल जाला तो गज सेना के जो हाथी के सेना के प्रमुख रहे तो ओकरा के स्कंदगुप्त कहल जाता है देखो गुप्त साम्राज्य में वो स्कंदगुप्त अलग होला राजा हो आ ई स्कंदगुप्त एगो पद हटे कि जवन हाथी के सेना के हेड मालिक रही यहाँ आक्रमण हो गई बा तारा 10 गो हाथी लेके जाए के बा तो के आदेश माने आदेश सब हाथी के जाए के दी है स्कंदगुप्त ठीक मानो राजा कह दिए के कारण मेन माने उनका भी रहे वाला सदस्य और मंत्री जो का ठीक मानो भंडी प्रधान सचिव रहल सिंहनाथ प्रधान सेनापति कुंतल अश्व का प्रधान और हाथी के कही तो स्कंदगुप्त पुलिस कर्मियों को क्या कहा गया है चाट या भाट कहा गया एक और हेने मिला है चाट देख लिया जा और एक पुलिस कर्मियों को चाट या भाट कहा गया है और दंड पासिक तथा दंड पुलिस विभाग के अधिकारी होते हैं दंड पासिक और दंड पुलिस दो विभाग रहते हैं इनमें ये अधिकारी होते हैं अश्व सेना के अधिकारियों को गिरिदेश्वर देखा जाए इनमें का नाम दे लेता है एकरा के टिक मार लियो अश्व सेना के अधिकारियों को गिरिदेश्वर और पैदल सेना के अधिकारियों को बलाधिकृत या महाबलाधिकृत कहा गया जाता था एकरा के टिक मार लिया गिरिदेश्वर किसे कहा जाता था हर्ष के कार्यकाल में तो कहवा जे कि हां एगो मंत्री रहे नाम भी हो मंदिर अलग हो गिरिदेश्वर एगो अधिकारी के पद रहे एकर अश्व सेना में ठीक है अधिकारियों के कहल जाता है अधिकारियों के कह रहे कि बलाधिकृत तो अधिक पैदल सेना के कहल जाता है चाहे महाबलाधिकृत हर्ष चरित्र में सिंचाई का प्रधान के रूप में तुला यंत्र यानी जल पंप का उल्लेखनीयता था जल पंप के मतलब समझा था सिंचाई खातिर एकरे प्रयोग होता है कहे के मतलब कि जब हम रेहट से पानी ना निकाला जाता है
नल कुपावा कुआं उआ बा न अब कुआं उआ से पानी पहले निकालत पड़े तो देखत रह कि बैल में घुमत रहत न पानी निकलत रहे रस्सी ऐसे ही जाए और रस्सी मेरे ऊपर आवत है न तो कोई सही धीरे धीरे निर्माण अभी नहीं करते जल पंप करे कि तुला यंत्र का मतलब तुला ना अरे वो तराजू ले तो ऐसे ना करल कि हेने बठार रख दे हेने सामान रख दे तुलना तो वैसा ही का होता है कि जब खींचब और हल्की मेरे पानी हर हर आई गया फिर आसानी से निकल जाए तो तुलनात्मक करते हुए दो चलो ठीक है करे कि हर्ष के समय मथुरा सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध केंद्र था हर्ष के लिए मथुरा करे कि चरित्र हर चरित्र ये प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द आया है प्रांतीय शासक के लिए कौन शब्द आया था लोकपाल शब्द वही घड़ी के लोकपाल शब्द धीरे धीरे हमनी और विख्यात भइल ने अशोकों के बेरी लोकपाल शब्द और वे शब्द आगे चल के लोकपाल शब्द हो केंद्र स्तर पर चुनाव तो लोकपाल चुनाव और राज्य स्तर पर चुनाव तो लोकायुक्त अब हमने के में पढ़े के बाद दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश के काल पढ़िए नु कब था चला दियो और सही तरह से स्पीड में खींचवा नु देखो हम पैसे के दाम देखिए कि बात नु तो पढ़ाई के हां पढ़ाई के नहीं है हमनी के बात से खींचे नहीं जानू तो भाई नहीं जानू तो एकदम जल्दी चले आ समझाओ चलते रहू स्पीड बढ़े के चाहिए स्पीड बढ़े से का समय पड़ेगा कम लगेगा तो उतना ही रहता अब जनवरी है जनवरी में पढ़े के है 6 जनवरी से पढ़े के है ना चला जाए आगे देखा जाए कहता कि किस आईआईटी ने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजन विकसित किया है आईआईटी गुवाहाटी और वे कहली कि सुई रहित सिरिंज विकसित किया है कैंसर दर्द रहित वाला आईआईटी मुंबई किस राज्य सरकार ने बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया उड़ीसा कहा है ना कि जब मौसम में बारिश के होना जाता वो के प्राकृतिक घटना में आपदा घोषित किया तो उड़ीसा कह रहा है कि जल्लीकट्टू आयोजन कहाँ किया गया तमिलनाडु जल्लीकट्टू तमिलनाडु में मनाया जाता है और है कि केरल 2025 कहाँ आयोजन किया जाए फरवरी माह में आयोजन किया जाएगा और तीसरे राष्ट्रीय खेल हुआ था ठीक कहाँ हुआ उत्तराखंड में हुआ था 39वां कहाँ होगा मेघालय में कब होगा 2027 में 26 में ना हुई 2027 में कह देगा कि और तीसरे राष्ट्रीय खेल क्या है मसाल के नाम तेजस्वी क्या नाम है तेजस्वी भारतीय मानक ब्यूरो DIS का स्थापना कब मनाया गया 6 जनवरी को मनाया गया है 78वां क्रम का DIS भारतीय मानक ब्यूरो बॉन्डेड रोज निकली की खोज कहाँ की गई पूरा लेकिन कह देगा कि अभ्यारण्य कहाँ बनाया गया पहली बार भारत में तितली खातिर अभ्यारण्य बनाया गया है केरल में बटरफ्लाई अभ्यारण्य बॉन्डेड रोज तितली कह देगा खोजी गई है भारत पोर्टल को लॉन्च किया है किसने अमित शाह इंटरपोल जैसे इंटरनेशनल स्तर पे था विश्व स्तर पे वैसे ही भारत पोर्टल भारत में का करी की जिसे नीरव मोदी के नाम सुन रखो विजय माल्या के नाम सुन रखो सब बड़ा उद्योगपति सरकार बैंक से पैसा लेके आई लोग ना चुका पड़ा ना भाग निकल विदेश कि हम पकड़ाई ना हमारे सरकार का सजा दी तो ये के पकड़े खातिर कि जितना हम लोग पैसा लेके जाई हम भारत पोर्टल की मदद से का हुई भारत का कोई इंटरपोल उनका के हस्तक्षेप करके दी ही के करा के भारत पोर्टल के तहत आई करा में सबसे कह दी कि जेट काम के करला CBI करे मानो कोई से जुड़ल था भारत पोर्टल
आगे देखा जाए एक लॉन्च किए हैं अमित शाह। ब्रिक्स का 10वां पूर्ण सदस्य बना है इंडोनेशिया। ब्रिक्स के कई 10वां पूर्ण सदस्य बना है इंडोनेशिया, ठीक। और वहीं कह देगा कि एडीबी एशियाई डेवलपमेंट बैंक का पुनः 17वां सदस्य बना है इजराइल। मनीला मुख्यालय है ना। न्यू डेवलपमेंट बैंक में कही 10वां और 11वां दूगो देश जुड़ल बा, ठीक है। 10वां और 11वां एगो हत्यार उज्बेकिस्तान आ एगो कोलंबिया। उज्बेकिस्तान और कोलंबिया आ न्यू डेवलपमेंट बैंक के ही शाखा है ब्रिक्स। एकरा में कह दी जुड़ल बाटे कौन 11वां 10वां सदस्य इंडोनेशिया, ठीक मानू। ब्रिक्स के माने काम तनी सा अलग हो गइल। न्यू डेवलपमेंट बैंक माने बैंक हो गइल आ दोनों माने समूहवा एक से जुड़ल बा। आ दोनों के मुख्यालय कहां बा? चीन। कह रहे क्वेश्चन कि किस देश के राष्ट्रपति ने बढ़ती अशांति और सैन्य संघर्ष के बीच 7 राज्य और 3 नगर पालिकाओं में 60 दिन के लिए आपातकाल की घोषणा की थी? इक्वाडोर। और वही कह देगा कि कहां पर ज्वालामुखी फटने से, ज्वालामुखी फटने से ये वहां पर आपातकाल लागू किया गया। आइसलैंड। आइसलैंड में ज्वालामुखी फटने से आपातकाल लागू किया गया, ठीक। कह रहे कि किरण यादव ने लक्ष्य कप में 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता। रायतू भरोसा पेंशन योजना पहले किसान के प्रति एकड़ जब होला ना हर वर्ष में प्रति एकड़ पे 10,000 देते रहे तेलंगाना सरकार। रायतू भरोसा पेंशन स्कीम के तहत अब देता 12,000 माने सरकार दिला ऊपर के राज्य में अपना, ठीक बा। जैसे तहारा के केंद्र सरकार दिला 6,000 और 8,000 पहले साल में और 8,000 रुपए वाला बा भाई इसमें आप 2000 और सुना जा आ एक करे के 6,000 देला ना तो मध्य प्रदेश भी अलग देला। माने मध्य प्रदेश में 6,000 केंद्र देता आ 6,000 के राज्य देता। 6 दूनी 12,000। बिहार में उतना हमनी के सुखी संपन्न ना राज्य बा ना इनके लोग बा। इनका झेलत बानू। आगे देखो बेजिंग खाली केंद्र ही देला। आगे देखल जाओ और उहे हुई 10,000 से 12,000 दे रहा है रायतू भरोसा पेंशन स्कीम लगा। और केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सड़क सुरक्षा अभियान 2025 का उद्घाटन कहाँ से किए? मुंबई से किए, ठीक। कह देगा कि लोकसभा में चुनाव जीत के हुई बहुमत कहाँ से हुई? नागपुर। कहाँ से? नागपुर। उनका घर बाबूजी। और एक क्वेश्चन कि भारत में अस्थमा की जांच के लिए अस्थमा की जांच के लिए शिप एयर ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो सिप्ला। दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति कौन बने हैं? इनाह कैनावारो। 116 वर्ष से इनाह कैनावारो ब्राजील के व्यक्ति है कि बने 116 वर्ष, 116 वर्ष इनाह कैनावारो। 102 वर्ष जापान के ध्यान देवे के बाद मत हो जा परफेक्ट याद रखनी। आगे देख रहे अब देख एगो और दे देला जाना क्वेश्चन दे दी कि दुनिया के सबसे गंदा व्यक्ति का निधन कहां हुआ? साल पहले पढ़िए रहे ईरान में 10 साल 15 साल से नहाते ना अब का लड़का जबरदस्ती का लसन हो जानवर लड़का पता खत्म हो गया और आगे धक के यार जबरदस्ती के हवा पानी सब लगे अब बेचारा जान दे कि सबसे गंदा व्यक्ति नहीं एलर्जी हो जाला कोनो चीज से अगर तार शरीर से मेंटेनेंस नहीं के चला मैं जान के आगे देखो और एक क्वेश्चन कहां आगे देखा जाए। कह रहे कि प्रवासी भारतीयों के लिए दिवस समारोह कहाँ मनाया गया था? रामा संस्कृत भुवनेश्वर में। कहाँ मनाया गया था? भुवनेश्वर। प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ कब मनाया जाता है? 9 जनवरी जब आई रहन अफ्रीका से गांधी परेड पढ़ेला प्रवासी मालूम अरब से कोई बार कमा के प्रवासी
नहीं कि कह दिया कि विदेश में लाइल सब भारत में ना गांधी जी अइलन ना फिरका तो उनका जैसे मनावल जाला प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी के अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस रही 18 दिसंबर 9 दुनिया 18 जनवरी से दिसंबर तक कहा कि किस आईआईटी ने एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का नाम किया है? आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास। अच्छा एक ऊपर देने में करा क्वेश्चन कि किस राज्य सरकार ने वन अपराधों के लिए गरुणाक्षी ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली शुरू की? यही करेगा तो कर्नाटक। और कर्नाटक। किस राज्य सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए गुणोत्सव उत्सव मनाया? असम। और इनमें 3 प्रकार के उत्सव छात्रों के प्रदर्शन खातिर आकलन करे खातिर कि गुणोत्सव उत्सव मनाया गया था। ठीक मालूम कहाँ बा? असम। गणगौर उत्सव मनाया जाता है राजस्थान। गणेश उत्सव जानते बड़ा कहाँ मनाया? मुंबई में। चाहे हिंदू होता चाहे सलमान खान देखा लड़की का मालूम तब कहाँ मनाया जाता? मुंबई में। गणेश उत्सव, गणगौर उत्सव राजस्थान, गुणोत्सव उत्सव असम। आगे देखा कह रहे हैं कि माउंट ईबू ज्वालामुखी कहाँ विस्फोट हुआ था? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में बहुत ज्वालामुखी विस्फोट होला हर साल। माउंट लेबेटेगो लाकी ज्वालामुखी 1 किलोमीटर 100 मीटर माने 1100 मीटर ऊंचाई के ऊपर उड़ के का हुए राख कितना दूरी 1100 किलोमीटर 1100 मीटर माने 1 किलोमीटर ऊंचाई के राख समझ लो सारा ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। और वही कह रहे कि माउंट ईबू ज्वालामुखी कहाँ विस्फोट हुआ है? तो इंडोनेशिया में। माउंट सेमेरू ज्वालामुखी कहाँ विस्फोट हुआ है? तो इंडोनेशिया में। माउंट रुआंग ज्वालामुखी कहाँ विस्फोट हुआ है? इंडोनेशिया में। माउंट लेबेटेगो करिया इंडोनेशिया में। माउंट मेरापी ज्वालामुखी भी करी इंडोनेशिया में। लेकिन माउंट मेयोन कह दी तो ये ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है फिलीपींस में। माउंट मेयोन समझे? माउंट मेयोन आई कह देगा कैसा ज्वालामुखी है? तो देखा जाए 3 प्रकार के ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी, सुसुप्त ज्वालामुखी और एगो शांत ज्वालामुखी। शांत के मतलब कि भविष्य में चाहे कबो भी उद्गार ना हो जाएगा। आ सुसुप्त मतलब भविष्य में हो सकता है कि उद्गार हो सकता है। आ शांत सक्रिय का मतलब कि हमेशा ही होत रहेगा, साल भर में उद्गार होत रहेगा। ठीक तो वैसे ही भारत में 3 प्रकार के ज्वालामुखी बा। आ 3 प्रकार के ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है भारत में? तो अंडमान निकोबार के पूर्व में बीचवा में बालू अंडमान है निकोबार बीचवा में पूर्व साइड में बाटे 3 प्रकार के सक्रिय ज्वालामुखी शांत, सक्रिय और सुसुप्त। लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन देला के बैरंगी पहला की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरंगी तो सर्च मार के देखिए ठीक है। आगे देखा और है कि पार्थ योजना शुरू किया है मध्य प्रदेश। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिंधु लिपि को डिकॉड करने के लिए 1 मिलियन माने $10 लाख दिए? 10 लाख रुपया ना 10 लाख डॉलर। पहले रहे तमिलनाडु की अगर सिंधु लिपि सभ्यता के नाम बाटे सिंधु लिपि ओकरा के कोई पढ़ सकेला तो हम ओकरा के का दे 1 मिलियन या $10 लाख दे। कह रहे कि राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहाँ मनाए गए हैं? नई दिल्ली। 23वें दिव्य कला मनाया गया है गुजरात में। लेकिन 26वां भी मन हुआ 26 तक में और 26वां मन पटना 26वां दिव्य कला मेला पटना में। दिव्य कला मेला मनाया जाला दिव्यांगों के लिए। दिव्यांगों के लिए मनाया था 2021-22 में बता भी सिंगापुर की सरकार कहलस कि सब कुछ खातिर तो सब कुछ मनता दिव्यांगों के बढ़ावा दे कि वो आपको रोजगार पाओ। जिससे ना होता कि हमारा गोली चलावे में धाए धाए बढ़िया निशानेबाजी है और वो हमारा के का करी कि सरकार यही दिव्य कला मेला में आयोजन कराए कि कौन कौन विकलांग आदमी गोली चलावे में बढ़िया ना और वो में जे बढ़िया बढ़िया भी ओकरा के का करिए खेल में शामिल कर। और मान ली कि कोई के सिलाई बुनाई करे में बढ़िया कोई चित्रकला में बा और हाथ लइके गोड़े से लेके लकी बनावे से तक चित्रकला बालू हो लड़का लड़की तो ऊपर क्वालिटी से का करी सरकार करके चित्रकला मार्ग जो भी प्रदर्शन हो ओकरा में ओकरा के पुरस्कार भी सम्मानित करी नहीं बढ़ावा दी। तो ये है दिव्यांगों के लिए दिव्य कला। अब देखा जाए और कि किसने प्रवासी भारतीय समारोह पुरस्कार
हिमाचल प्रदेश में इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम किसके नाम पर रखा है? मनमोहन सिंह के नाम पर रखा है। मेरे पासपोर्ट में मजबूत बीमा देखा जाए, मजबूत पासपोर्ट देखा जाए। कावना देश के माने सबसे मजबूत पासपोर्ट तो सिंगापुर के बाटे भारत के कहीं तो 85 पहले देखो 85 के 77 गलत फिर 85 हाँ अब ये कह दी कि कावना देश के सबसे महंगा पासपोर्ट बा मैक्सिको के वैसे ही कह दी कि कौन मुद्रा सबसे महंगा मुद्रा बा तो डॉलर मत मरिया जाए खाली डॉलर ना कुवैती दिनार कुवैत के जो दिनार बा नु जब डॉलर से आई चलिए आ कौन देश को अभी कि 4 का अपन जीरो हटावत का मुद्रा में से हम कहीं तो हटे ईरान अब हम काहे हटावत कोई जीनावा जाने कि हमनी के 1% 2% एक साल में महंगाई बढ़ेला आ वही जीनावा के 1% ना 30% महंगाई बढ़ेला 30% 40% कहां बा ईरान में जिसे कहे का मतलब कि पर साल भाई किताब खरीदल 100 रुपया वही जीनावा परियार खरीदल काला 130 रुपया कहां ईरान तो ये के मुद्रा हाई भागी कि ना भागी कहे का मतलब कि ओकर खाली दुनिया पर भागल चल जाता तो महंगाई होता मालूम हो लेकिन वैल्यू मुद्रा के नहीं बताओ तुम्हारा बताओ कि 10 लाख के टमाटर खरीदबे ओकर वैल्यू का 10 लाख के बा वेनेजुएला खरीदले बा 10 लाख में 1 किलो टमाटर पूरा किलो मुद्रे छाप देले मुद्रा छाप दे हमारे देश मुद्रा अगर छाप दिए और मार्केट में बांट दिए तो हर बीमा को चले हमको बगली के बगली आ जाइबा त कबे जिलेबी 10 टमाटर 50 किलो खादू तो बताओ सहारा लेकर सब कोई पैसा देते तो सब कोई भीड़ लगा दी तो वो डिमांड का हुई वस्तु के बढ़ जाए वस्तु के डिमांड जब बढ़ जाई सिंघले का 100 जना जाई तो का करी रेट बढ़ाई कि ना बढ़ाई उहे का हुई कि मुद्रा के वैल्यू घट जाई वस्तु के मूल्य माने वैल्यू बढ़ जाई समझ लो तो वही से का हुई कि वेनेजुएला में 10 लाख के एक माने एक बोरा ले जीवन में लेके 1 केजी टमाटर लेके समझ लो तो वैसा ही ये अपन का करता कि ढेर माने चल गया अब समझ कि 10 लाख के माल कहीं छोटा छोटा बॉक्स खरीदा तो इनका कहियो कि हटा क्या है तो उन्हें करल चाहता कि माने $1 एक अपन रियाल के बराबर कोई चाहता ईरान के रियाल है ना राजधानी तेहरान रियाल हां आगे देखो और कि ये बीमा सखी योजना शुरू किया है तो देखा जा एक पहले शुरू किया है हरियाणा ये लेटेस्ट में शुरू किया है गोवा चालू किया है बीमा सखी आगे देखा जा और कि पीएम मोदी ने ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहां रखी है विशाखापट्टनम ग्रीन हाइड्रोजन की आधारशिला हब के रख लेगा हथियार हब कहां बनाएगा हथियार हब तो देता ना तारा निर्माण करेगा राइफल मिसाइल हवाई जहाज सब कहां रखा है आगे तो भारत के 13 से ब्रिज का निर्माण किया गया है आगे देखो और कि किस भाषा को शास्त्रीय भाषा मिला है तो पहले से 6 भाषा की शास्त्रीय भाषा मिला है 5 और मिला है एक देखो असमिया एक मराठी के सजा सोजी महाराष्ट्र बताओ जा हां बंगाली पाली कुनाई जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है वह प्राप्त कहाँ से होता है आदरित बीज पादप से होला आदरित बीज पादप से होता है वो होला तुम्हारे पौधा के नाम तो एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म का नाम पता है लंगर व्यवस्था की शुरुआत किसने किया था गुरु नानक और विस्तार पर गुरु अंगद रचना के दृष्टि से क्रिया के कितना भेद होता है 2 गुरु पाटलिपुत्र को मगध की अस्थायी राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया था कालासु कहाँ से अमेरिका में राजधानी बना ले रहा है
पाटलिपुत्र को मगध की अस्थायी राजधानी के रूप में किसने बनाया था? कालासोर। 1919 में खिलाफत समिति का गठन कहाँ किया गया था? मुंबई। सही बात। उठी फुल होगा घाटे सियाओं स्टोरेज फुल बा निर्मित करने का संतुष्टि करता है केवल राज्यसभा को क्या क्वेश्चन बा कि खाली राज्यसभा करला बाकी